नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल यात्रा और संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत। अब हम पिछोला लेक पहुंच गए जाएंगे। इतने सुंदर लोक नृत्य को देखने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं प्राकृतिक सौंदर्य देखने। और हम लोग अब देखेंगे यहाँ का, चूँकि उदयपुर को झीलों की नगरी कहा गया है, सिटी ऑफ लेक कहा गया है, तो आइए अब हम लोग लेक देखते हैं। अभी बारिश शुरू हो गई है। ये है लेक पिछोला, देखिए कितनी खूबसूरती है इसमें। इस समय बारिश शुरू हो गई है, इसलिए हम लोग इस पेड़ के नीचे आके रुके हुए हैं, बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को इसमें लेक को या तो बोटिंग करेंगे या फिर एक और लेक है वहाँ बोटिंग करेंगे जहाँ सूटेबल हुआ। ये थोड़ा महंगा पड़ता है इकोनॉमिकली, हालांकि व्यूज़ लगभग वही है। देखिए मौसम कितना सुहाना हो गया है, कितने खूबसूरत लग रहा है ये सब। बस बारिश रुक जाए फिर उसके बाद हम लोग आगे निकलते हैं। चलिए, बोटिंग करते करते मैं पिछोला लेक के विषय में आपको कुछ जानकारी दे दूं। यह एक कृत्रिम झील है जो राजस्थान राज्य के उदयपुर ज़िले में स्थित है। यह ओपन सिटी केंद्र में स्थित है। यह झील शहर की सबसे बड़ी और पुरानी झीलों में से एक है। पुराने ढांचे, विरासती इमारतें और स्नान घाटों से घिरा यह स्थान शांति और प्रकृति प्रेमियों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस झील की यात्रा नौका विहार के बिना अधूरी है। इस झील का निर्माण 1362 ईस्वी में पिछू बंजारा द्वारा किया गया था, जिसकी लंबाई 3 मील, चौड़ाई 2 मील और गहराई 30 फीट है। यह शायन रीला के शासन के दौरान अनाज परिवहन करने वाले एक जिप्सी युवा पिछू बंजारा के द्वारा किया गया था। पिछोला शब्द का अर्थ होता है पिछवाड़ा और झील का नाम पास के एक गांव के नाम पर पिछौनी रखा गया था। किशोर उदय सिंह इस झील की प्राकृतिक संरचना से मंत्रमुग्ध थे, इसलिए उन्होंने पिछोला झील के किनारे उद्यान का निर्माण करवाया। इस झील के आसपास संगमरमर के मंदिर, हवेली, चबूतरा, स्नान घाट स्थित हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। जैसा कि आप इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, इस झील के पास कुछ प्रसिद्ध महल जो मैंने दिखाया आपको, जग निवास, मोहन मंदिर और जग मंदिर महल है। अब जग निवास को एक हेरिटेज होटल के रूप में तब्दील कर दिया गया है जो जग द्वीप पर स्थित है। वहीं मोहन मंदिर झील के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसका निर्माण जगत सिंह ने 1628 से 1652 के बीच किया था। यानी झील के आसपास कई तरह के महल, मंदिर, बीच में टापू पे भी आपको दिखेंगे होटल और महल वगैरह। झील के पास कई तरह के पक्षियों के लिए एक पवित्र स्थान भी बनाया गया है। इस नौका विहार का आनंद और भी बढ़ गया है। इस खूबसूरत मौसम के कारण आकाश बादलों से ढके हुए, बीच बीच में रिमझिम रिमझिम बारिश, झील की पानी में बारिश की पानी का मिलना कितना आनंददायक, बहुत ही विशेष अनुभव कराती है। बहुत अच्छा फील होता है। आप देख रहे हैं ये सफ़ेद संगमरमर का महल कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें कुछ को हेरिटेज होटल के रूप में तब्दील कर दिया गया है, कुछ संग्रहालय की तरह है। बहुत ही रमणीक स्थल है। यहाँ आकर आपको सुकून और शांति, देखिए एक महल के बाद दूसरा महल, एक से एक विरासती इमारतें आपको दिखेंगी।
इस झील में बैठे पूरे शहर का आनंद ले सकते हैं। ये है फतेह सागर लेक, अपनी खूबसूरती के लिए फेमस। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरे हरे अरावली पर्वत, और ये पूरा व्यू बहुत ही खूबसूरत है। आप देखिए यहाँ किनारे पे खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए या स्ट्रीट फूड के बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। और यहाँ का सनसेट बहुत ही फेमस है। हम लोग भी यहाँ का सनसेट देखने आए हैं, और हमने जो होटल भी लिया है वो इसके बिल्कुल अपोजिट में है। वहाँ से इसका व्यू दिखता है, बहुत अच्छे से तो नहीं लेकिन काफ़ी हम लोगों के नज़दीक में है। और ये फर्स्ट डे का हम लोगों का ये था कि पहले पिछोला लेक दूर था तो उसको हम लोगों ने कवर किया, और ठीक कितने देर में तो मेंबर हो ही जाएगा, और राजस्थानी कल्चर आपको दिखाया। और ये अब देखिए इस खूबसूरत से झील का नज़ारा लीजिए हमारे साथ आप भी। बहुत ही सुकून भरा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ का माहौल बहुत ही आनंददायक है, प्लेजरेबल है। दूर, बहुत दूर जहाँ भी नजर पड़ेगी रंग बिरंगे वस्त्रों में सजे स्त्री पुरुष बच्चे सब यहाँ आए हुए हैं। और चूँकि इसका सनसेट फेमस है और हम लोग बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बोटिंग के चार्जेज 236 रुपये है जेट बोट का। हम लोग जेट बोटिंग करने जा रहे हैं। हालांकि इतने बड़े लेक में घुमाने में मात्र 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा। इतने फास्ट में क्या देखूं और क्या दिखाऊं, फिर भी लोकेशन दिखाने का आपको मौका मिल रहा है। मेरे साथ साथ देखिए आप कितना सुंदर ये व्यू है। यहाँ से देखिए उधर बहुत सारे स्ट्रीट फूड दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। और हाँ, यहाँ एक चीज़ और है, यहाँ कैमल पे सवारी की भी आपको सुविधा उपलब्ध है। तो आप चाहे तो बोटिंग के बाद आके कैमल की सवारी भी कर सकते हैं। हम लोगों को इस तरह के फास्ट वाले बोट पे जाना है। हम लोग को इसी पे जाना है। कितना मिनट लगता है भैया इसमें? 2 से 3 मिनट। 2 से, जब तक समझ में आएगा तब तक तुम लाके तो ज़्यादा ही फास्ट हुआ तब तो। स्पीड होता है 2 से 3। कितना किलोमीटर का? ये देखिए आप लोकेशन। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ, सबसे प्यारी बात मुझे यहाँ ये लग रही है, ये अरावली पहाड़ चारों तरफ। और ये अरावली पहाड़ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है, ये ग्रीनरी, हरा भरा। और आप देख रहे हैं लेक के बीच बीच में, उदयपुर की एक खासियत है कि बीच लेक में आपको महल जैसी इमारत और खूबसूरत बागीचा, होटल, रेस्टोरेंट सब कुछ देखने को मिलेगा। ये यहाँ की खासियत है। इसके पहले के कश्मीर वाले व्लॉग में मैंने आपको डल झील का दिखाया था। डल झील की विशेषता थी कि वहाँ आप नौकायान, जिसको हम लोग शिकारा कहते हैं, के दौरान हम लोग शॉपिंग कर रहे थे। और यहाँ की खासियत मुझे ये लगी कि बीचों बीच बहुत सारी इमारतें हैं। कोशिश करूँगी इस कम से कम समय में भी आप लोगों को दिखाने का। अब मैं जैकेट पहनने जा रही हूँ और फिर इसके बाद जब मैं बोटिंग करूँगी तब फिर आपसे मिलूँगी। बाय बाय। चलो आ जल्दी, ये रूम है। हाँ, एक साइड में मोबाइल में। अब मैं कोशिश करूँगी यहाँ से आप। यह भी एक कृत्रिम झील है जिसका पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था। यह झील पिछोला झील से जुड़ी हुई है। इस झील पर एक टापू है जिस पर नेहरू उद्यान विकसित किया गया, बहुत खूबसूरत है।
साथ ही झील में एक सौर वेधशाला की भी स्थापना की गई है। यह देश की पहली सौर वेधशाला है। 1975 में बेल्जियम में से यहाँ पर एक टेलीस्कोप का निर्माण किया गया था। यहाँ पर्ल मार्ग रोड पर पर्यटक गाड़ी से लंबी झील के आकर्षक नज़ारे आप आसानी से देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था और फिर बोटिंग के बाद मैं आपको वो खूबसूरत नज़ारा दिखाऊंगी। बहुत ही आनंददायक है। आप यहाँ से भी ये दृश्य देख सकते हैं, झील के किनारे की खूबसूरती। और ये देखिए कितना प्यारा ये दृश्य है। सूर्यास्त होने का समय, चूँकि यहाँ का सनसेट बहुत फेमस है, तो हम लोग बहुत सही समय पे आए। सनसेट हमने देखा और ये उसके बाद की खूबसूरती, प्रकृति का ये नज़ारा देखिए। सूर्य जो है वो अस्ताचल की ओर जा रहा है और किस प्रकार जल में उसका प्रतिबिंब नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत नज़ारा और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ आनंद और भी बढ़ जाता है। बहुत ही सुकून और शांति भरा ये नौका यात्रा हो सकता है, एक स्पेशल एक्सपीरियंस हो सकता है। जब भी उदयपुर आइए तो पिछोला झील में ये फास्ट वाला बोटिंग ज़रूर कीजिए। हम लोगों को लगा कि कुछ मज़ा नहीं आएगा, लेकिन वाकई इसमें भी बहुत आनंद आया। पिछोला झील में एक नॉर्मल बोटिंग हमने की और इसमें ये फास्ट वाला, दोनों का एक अपना अलग आनंद है। दोनों का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा। बातों ही बातों में कब बोटिंग पूरी हो गई पता ही नहीं चला और फिर हम लोग वापस लौट आए किनारे पे। और बहुत जल्दी अब हम लोग यहाँ से उतर के, सबको भूख लगी हुई है तो कुछ खाना तो बनता है, तो हम लोग बाय बाय। हम लोग अब उतर कर बोटिंग के बाद कुछ ब्रेकफास्ट लेंगे। कुछ हल्का कुछ खा, ब्रेकफास्ट तो नहीं, शाम का समय है, कुछ हल्का सा ले लेंगे। कुछ स्ट्रीट फूड जो भी है, यहाँ हम लोग आकर बैठे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। हम लोगों ने पास्ता और ड्रिंक लिया, सॉफ्ट ड्रिंक लिया, क्योंकि अभी और भी हम लोगों को घूमने जाना था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते थे। ऐसे यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ काफ़ी भीड़ है और बहुत लाइन से आपको स्ट्रीट फूड वाले दुकान मिल जाएंगे। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़, वेस्टर्न, हर तरह के ऑप्शंस मौजूद है। चाय, कॉफ़ी, कुल्फ़ी, आइसक्रीम, हर कुछ हम लोगों ने अपने टेस्ट की चीज़ें ली और बस अब हम लोग खा के निकलेंगे ही। ये यात्रा सच में बहुत आनंददायक थी, बहुत ही अच्छा रहा। उम्मीद है हमारा ये ब्लॉग आप लोगों को भी पसंद आया होगा। हमारे साथ साथ आपने भी पिछोला लेक और फतेह सागर लेक देखा। उदयपुर के मैं लगभग जितने भी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल थे वो दिखा चुकी हूँ। अब एक दो जगह जैसे सखी की बावड़ी या बगीचा और एक दो जगह और बाकी हैं, जो मैं कोशिश करूँगी आपको अगले ब्लॉग या उसके बाद दिखाऊंगी। हम लोगों का नाश्ता आ गया है, पास्ता, तो अब हम लोग नाश्ता करते हैं और फिर बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए
आपसे आज्ञा चाहते हैं। बहुत जल्दी ही फिर एक नए जगह में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।